हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर क्लास 10th का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, है ना, जो यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत आता है ना। तो चैप्टर 1 का जो नाम है वो है स्टाइल का परिचय। ठीक है, तो कल हमने इसका बेसिक समझा था कि स्टाइल क्या होता है ना, कैसे यूज होता है। ठीक है, और इससे संबंधित मैंने 3 से 4 क्वेश्चंस आपको बताए थे, जैसे स्टाइल की कैटेगरी है, ठीक है ना, और भी चीजें हैं। तो वैसे ही ठीक हम इसके आगे के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में आप देखोगे तो 3 नंबर या 5 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है या क्वेश्चन है वो है लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको अगर न्यू स्टाइल को अपडेट करना है तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके स्टेप आप बताइए, है ना, इसको कैसे हम अपडेट करें। आगे आने वाले सेशंस में हम इसको प्रैक्टिकल भी समझ रहे होंगे कि हम कंप्यूटर के ऊपर जब इस पे प्रैक्टिकल करते हैं तो हम स्टेप्स कैसे बनाते हैं या कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राइटर डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ या जो टेक्स्ट है उसको अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, आप फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे हमें क्या करना है, पैराग्राफ या टेक्स्ट को सबसे पहले क्या करना है, हमें सेलेक्ट कर लेना है। जितने भी पैराग्राफ के ऊपर आप काम कर रहे हैं, टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसको क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, स्टाइल एंड फॉर्मेट विंडो में स्टाइल पर आप क्या करेंगे, सिंगल क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टाइल एंड फॉर्मेट विंडो में न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन विंडो पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपडेट स्टाइल ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही आप करेंगे आपका जो स्टाइल है वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसको सिस्टम पे भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है ना, अभी हमें क्या करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को तैयार करना है थ्योरी में, जिसमें हम एग्जाम के अंदर बड़े आसानी से 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में हम लिख पा रहे हो, चाहे क्वेश्चन 3 नंबर में आ रहा हो या 5 नंबर में आ रहा हो। ठीक है ना, तो पॉइंट्स को मैंने शॉर्ट किया हुआ है या बिल्कुल आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं जिससे हम उसको याद भी रख पाए। ठीक है ना, और एग्जाम के अंदर हम उसको बढ़िया तरीके से लिख भी पाए। ठीक है, सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें आपसे पूछा जाता है कि टेम्पलेट और अदर डॉक्यूमेंट में स्टाइल को लोड करने के स्टेप बताएं, कि आपको टेम्पलेट में या अदर डॉक्यूमेंट में स्टाइल को लोड करना है तो उसके स्टेप्स क्या होंगे उसके। ठीक है ना, तो सबसे पहले आता है कि आपको राइटर विंडो में टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको स्टाइल एंड फॉर्मेट विंडो में आपको जाना है। उसके बाद उस विंडो में न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन विंडो पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद लोड स्टाइल ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने लोड स्टाइल नाम की एक नई विंडो खुल जाएगी। ठीक है, जहां पर आपको स्टाइल को लोड करना चाहते हैं उसे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप देखेंगे आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, माय टेम्पलेट या फ्रॉम फाइल करके ऑप्शन आपके सामने आता है और उससे आप क्या कर सकते हैं, इसको लोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, लिब्रे ऑफिस राइटर में ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन की मदद से न्यू स्टाइल को हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, राइटर डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ या टेक्स्ट को हमें यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करेंगे और स्टाइल एंड फॉर्मेट विंडो में चले जाएंगे। ठीक है, फिर जैसे ही आप स्टाइल और फॉर्मेट विंडो में जाओगे तो माउस आपको वहां पर जाके छोड़ देना है, तो आपके सामने क्रिएट स्टाइल नाम से एक नई विंडो खुल जाएगी और इसके बाद आपको क्या करना है, उस स्टाइल का कोई एक नाम दे देना है और नाम देने के बाद आपको ओके बटन पर प्रेस करना है। आपका जो स्टाइल है वो क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से यहां पर स्टेप सिंपली लिखेंगे। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं यहां पर, तो स्टाइल में फिल फॉर्मेट को हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो सबसे पहले यह समझना है कि फिल फॉर्मेट क्या होता है। तो फिल फॉर्मेट जो है या फिल फॉर्मेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर या पैराग्राफ को जल्दी से क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। हमें यह याद रखना है, मैंने नोट डाल के यहां पर लिखा हुआ है कि जो फिल फॉर्मेट होता है इसका यूज आपसे पूछा जा रहा है तो आप बताएंगे
कि फिल फॉर्मेट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर और पैराग्राफ को जल्दी से क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। पहला स्टेप हमारे पास आता है कि हम डॉक्यूमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ या टेक्स्ट को स्टाइल विंडो में कोई भी डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ या टेक्स्ट को स्टाइल विंडो में कोई भी स्टाइल को हम क्या कर सकते हैं, पहले तो अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टाइल विंडो में फिल फॉर्मेट आइकॉन पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, इससे क्या होगा, क्लिक करने से आइकॉन पर वो स्टाइल फॉर्मेट में क्या हो जाएगा, जो स्टाइल है फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा जो हमें पिछले पैराग्राफ या टेक्स्ट पर हमने उसको लगाया था। इसके बाद आप देखोगे कि माउस पॉइंटर को हम वहां ले जाएंगे जहां हमें स्टाइल को क्या करना है, स्टाइल फॉर्मेट को अप्लाई करना है, वहां हम उसको ले जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे पैराग्राफ या टेक्स्ट पे स्टाइल आपका जो है वो क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। लास्ट में आप क्या कर सकते हो, एस्केप बटन को या प्रेस करके आप क्या कर सकते हो, यहां से बाहर आ सकते हो।